4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से उनसियत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं कि शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहां उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मगर कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला भी बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की किताब खैबर, रिचर्ड निक्सन के सवानह उम्री, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सिद्दीक सोलेह की विटनेस टू सरेंडर का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका ये काम पुश्तैनी पेशा था। उनका ख़ानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपये मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसोड़ों में दर्द से बेहद परेशान था क्योंकि उनमें पस पड़ गई थी। भुट्टो को लगता था कि उन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाजी एक लालटेन की रोशनी में उनकी दांतों का मुताला कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया और कहा, तुम भी मेरी तरह बदकिस्मत हो। तुम्हारी क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर भुट्टो अपनी सवानह उम्री डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों उसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया और तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके और भुट्टो के दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई है कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं कि उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग उन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कोलून की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में उसे बेनज़ीर को दे देना। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा
کہ مرنے کے بعد میری घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से कॉफ़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रेज़र इसलिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो उससे ख़ुदकुशी ना कर लें। सलमान तासीर लिखते हैं कि भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। उसके बाद वो सोने चले गए और रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार जेल के एहलकारों ने ज़बरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सलमान तासीर मजीद लिखते हैं, उसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के पंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया, उनके पैर बांध दिए गए और जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। उस ज़माने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फ़ोटोग्राफ़र ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के इस्लामी तरीके से ख़त्ने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के ख़त्ने हुए थे। बाद में शयाम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहज़ादी में लिखा था कि बेनज़ीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनज़ीर अपनी सवानह उम्री में लिखती है, मम्मी की तरफ से दी गई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंद किया गया था। उससे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज थे कि हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज़ दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। उससे शालीमार कोलून की महक अभी तक आ रही थी। फिर उसने एक टिफ़िन बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है? जेलर ने पूछा, क्या उनके पास कोई अंगूठी भी थी? फिर उसने झोले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है? बेनज़ीर के ख़ानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज़ पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करते हुए अपने जान पहचान के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने UCS TV को सब्सक्राइब करते हुए पास में मौजूद घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दीजिए।